बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 7 ऑफ 90 है और आज हम लोग अपना दूसरा पैटर्न शुरू करने वाला है, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। इस वीडियो में हम इस पैटर्न का पूरा थ्योरी डिस्कस करेगा और अगला वीडियो से इसका प्रॉब्लम्स हम लोग लगाना शुरू कर देगा। तो सभी को बहुत बहुत नमस्ते और चलिए अब शुरू करते हैं। जब इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए तो मेक श्योर करिए कि आप डन कमेंट करिए। इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि बहुत सारा लोग अभी भी हमारे साथ इस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है। और दूसरा बात, हम जो भी ये नोट्स बना रहे हैं, हम जो भी ये कोड करा रहे हैं, जो भी अलग अलग एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ये सब को समझ में भी आ रहा है। तो मेक श्योर करिएगा आप डन कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और हाइप भी कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि फास्ट एंड स्लो पॉइंटर होता क्या है, ठीक है ना। तो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर हमारा 2 पॉइंटर की तरह भी लगता है। जो हमारा 2 पॉइंटर जो हम लोग डिस्कस किए थे ना, जिसमें बेसिकली आपका 2 पॉइंटर होता है, बेसिकली 2 लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। फास्ट एंड स्लो पॉइंटर भी उसी की तरह है, बस थोड़ा सा अलग है। उसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा पहले इंट्यूशन बिल्ड करते हैं कि फास्ट एंड स्लो पॉइंटर होता क्या है। मान लीजिए कि ये वो लड़का है, ये आप है, ठीक है, और ये है ना आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो आप लोग ना अपनी जिंदगी साथ में शुरू किए थे, बहुत मेहनत किए थे और एक जगह पे पहुंचे जहां पे आप लोग साथ में फिर अपना काम शुरू करना शुरू किए, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद आप ना एगो स्टेप लेते थे और वो ना बहुत तेज बन गई और वो अब क्या करती थी, अब वो 2 स्टेप लेती, एगो स्टेप 2 स्टेप, ठीक है। फिर आप क्या किए, फिर आप 1 स्टेप लिए, है ना। फिर वो क्या की, वो एगो स्टेप और 2 स्टेप लिए, वो तेज बन गई है, आप थोड़े धीरे हो गए हैं, समझ गए, ठीक है। फिर आप क्या किए, फिर आप एक स्टेप लिए, फिर वो कितना स्टेप ली, फिर वो बेसिकली एगो स्टेप और 2 स्टेप ली, है ना। फिर इसके बाद आप एगो स्टेप लिए और फिर बेसिकली वो तो इस टाइम तो बेसिकली पार ही कर गई, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, इसको बेसिकली बोला जाता है फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। एगो जो लड़का है वो धीरे धीरे चल रहा है, 1 स्टेप ले रहा है, और जो एगो दूसरी जो लड़की है जो फास्ट पॉइंटर है वो डबल स्टेप ले रही है हर स्टेप में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 2 पॉइंटर लगा तो बहुत सीधा एक इंट्यूशन बनता है कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर होगा ये एक तरीके का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होता है, एगो एरे होता है, एगो हमारा लिंक लिस्ट होता है, और ऐसे बहुत तरीके का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारा होता है, ठीक है। और उसके बारे में बात करेंगे। अब फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का यूज क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फास्ट एंड स्लो पॉइंटर जो होता है ना, वो आपका डेटा स्ट्रक्चर में कोई ना अतरंगी डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब मान लीजिए लिंक लिस्ट ही है लेकिन लिंक लिस्ट में साइकिल बना है या फिर लिंक लिस्ट का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये सब चीज़ों में डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमको। हम बताते हैं आपको कैसे, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एगो आप बैठे और एक आपकी गर्लफ्रेंड बैठी, ठीक है। आप लोग साथ में शुरू किए, फिर आप क्या किए, आप एगो स्टेप आगे लिए, फिर वो कितना स्टेप ली, वो 2 स्टेप लिए आगे, है ना। फिर आप कितना स्टेप लिए, आप एगो स्टेप आगे लिए, फिर वो बेसिकली यहाँ से 2 स्टेप आगे ली, है ना। फिर आप एगो स्टेप आगे लिए, फिर वो कितना स्टेप आगे ली, 2 स्टेप आगे ली, फिर आप कितना स्टेप आगे ली, एगो स्टेप आगे लिए, फिर वो बेसिकली एगो और 2 स्टेप आगे ली, है ना। फिर आप एगो स्टेप आगे लिए, फिर वो बेसिकली यहाँ से यहाँ पे और ये 2 स्टेप आगे ली, फिर आप एगो स्टेप आगे लिए, फिर वो बेसिकली एगो और यहाँ पे 2 स्टेप आगे ली, फिर आप यहाँ से एगो स्टेप आगे लिए, फिर बेसिकली वो ये माफ़ कीजिएगा, फिर वो बेसिकली एक ये और एगो 2 स्टेप आगे ली, फिर आप यहाँ से एगो स्टेप आगे लिए, फिर वो यहाँ से 2 स्टेप आगे ली, फिर आप यहाँ पे एगो स्टेप आगे लिए, फिर वो यहाँ से 2 स्टेप आगे ली, है ना। और फाइनली आप यहाँ पे एगो स्टेप आगे लिए और वो यहाँ से 1 और 2 स्टेप आगे लिए, और फाइनली आप लोग कहीं पे जाके वापस से मिले। वो बहुत तेज आई, लेकिन लाइफ क्या होता है, लाइफ कम्स टू अ फुल सर्कल, है ना। तो वापस से कहीं ना कहीं जाके वापस से आप लोग मिलिएगा, एक बार तो जरूर मिलिएगा। इसी को कहा जाता है फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। एगो बेसिकली स्लो मूव कर रहा है, 1 स्टेप ले रहा है, और एगो जो है 2 स्टेप ले रहा है। अब देखिए होता क्या ना, यहाँ पे जो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर इसमें बहुत ही हेल्प किया हम लोग को, है ना। यहाँ पे जो ये लिस्ट था ना, जो भी हमारा स्ट्रक्चर था ना, इसका कोई एंड नहीं था, ठीक है। यहाँ से आप शुरू किए थे और बेसिकली यहाँ पे जाके जो इसका एंड नोड था ना, इसका एंड नोड बेसिकली उसी पुराना कोई नोड से कनेक्टेड था वापस से। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिटरमाइन कर पाए, इसका यूज करके, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का यूज करके हम लोग ये डिटरमाइन कर पाया कि बेसिकली इस स्ट्रक्चर में एक साइकिल बना हुआ है ना। तो इस तरीके का चीज जब डिटेक्ट करना होता है ना, कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉपर्टी के बारे में या फिर कुछ स्ट्रक्चर के बारे में डिटेक्ट करना होता है ना, तो आपका फास्ट एंड स्लो पॉइंटर बहुत ज्यादा काम देता है। तो ये तो हो गया फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का इंट्यूशन, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आएगा तो चलिए आप इसको फॉर्मली एकदम अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं कि फास्ट एंड स्लो पॉइंटर होता क्या है।
तो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर एक टेक्निक है जहां पे दो वेरिएबल, दो पॉइंटर एक डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करता है, ठीक है। जैसे कि एरे हो गया, हाँ हमारा एक और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रिंग भी होता है, एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फिर लिंक लिस्ट हो गया। और कहां से शुरू करता है, ये दोनों जो पॉइंटर होता है ना सेम पोजीशन से शुरू करता है। टू पॉइंटर में ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पोजीशन से भी शुरू कर रहा है, कहीं से भी शुरू कर रहा है। वो टू पॉइंटर में हम लोग बहुत एग्जांपल, बहुत सारा कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए। लेकिन जो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर होता है ना, उसमें बेसिकली लोग सेम पोजीशन से मोस्ट ऑफ द टाइम शुरू करता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फास्ट एंड स्लो पॉइंटर के बारे में। फिर हम लोग क्या पढ़ा कि चलो ठीक है, ये जो है ना एक पॉइंटर जो है थोड़ा धीरे एक एक करके मूव कर रहा है। जो तो फास्ट वाला पॉइंटर कितनी बार मूव कर रहा है, वो दो बार मूव कर रहा है, वो उससे फास्ट मूव कर रहा है। रिलेटिवली उनका जो स्पीड है ना फास्ट वाले का, वो स्लो से ज्यादा है और फिक्स है कि ये एक मूव कर रहा है, वो दो मूव कर रहा है, और हर बार ऐसे ही हम उसको करा रहे हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्लो के बारे में। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करिए कि स्लो पॉइंटर जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके मूव करता है, और जो फास्ट पॉइंटर है आपका वो फास्ट मूव करता है, ट्वाइस द स्पीड एज फास्ट एज स्लो पॉइंटर, ठीक है। वापस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा आई और जे है, ये हमारा स्लो पॉइंटर है, ये शुरू से कर रहा है कि एगो स्टेप आगे लिया, फिर फास्ट पॉइंटर जो था एगो दूगो आगे लिया, है ना। फिर हमारा स्लो पॉइंटर एगो आगे बढ़ा, फास्ट पॉइंटर हमारा एगो दूगो आगे बढ़ा, है ना। फिर हमारा स्लो पॉइंटर एगो आगे मूव किया, फिर फास्ट पॉइंटर हमारा एगो दूगो आगे मूव किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, अभी हमारा फास्ट पॉइंटर और आगे मूव नहीं कर पाएगा, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बोलेगा कि क्योंकि इसको तो दो जंप करना था ना, तो अगर हम स्लो को एगो जंप कराएगा तो इसको दो जंप करना पड़ेगा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये बेसिकली आपका फास्ट एंड स्लो पॉइंटर हो गया, और यहाँ पे हम बोलेगा कि चलो ठीक है, आप फास्ट और आगे जंप नहीं करा सकते तो हम स्लो को भी और जंप नहीं कराएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे आपको एक और एप्लीकेशन एक और देखिए, यहाँ पे देखो साइकिल वाला डिटेक्शन तो हम लोग कर लिए थे, कोई डेटा स्ट्रक्चर में साइकिल डिटेक्ट करना है तो हम लोग कर सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ जो हमको मिला कि जो स्लो पॉइंटर अब जिसको पॉइंट कर रहा है ना, ये बेसिकली मिडल ऑफ द स्ट्रक्चर है। जो भी आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना, उसका जो मिडल नोड है ना, वो हमको स्लो पॉइंटर पे मिल जा रहा है। और ऐसा होगा ना, एगो मतलब 10 का स्पीड से जा रहा है, एगो 20 का स्पीड से जा रहा है, फिर होगा कि 20 का स्पीड वाला जो अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, तो 10 का स्पीड वाला कहाँ पहुंचा होगा, बीच ही में कहीं पहुंचा होगा, तो हमसे पता कर लेगा कि बीच में कौन सा डेस्टिनेशन है ना। तो इससे आपको ये वाला चीज पता चल गया। तो चलिए अब ये समझ में आ गया, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का आपका यूजफुलनेस कहां पे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि फास्ट एंड स्लो पॉइंटर जो होता है ना, आपका स्ट्रक्चर जो होता है ना, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का, उसको एनालाइज करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। क्या है भैया कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या सीधा एंड ही हो गया है, नल तक सीधा डेटा स्ट्रक्चर है, या फिर कोई साइकिल है, या फिर कोई इंटरसेक्शन है। इस तरीके का जब वर्ड पूछा जा रहा होगा ना, तो सोचिएगा या कोशिश करिएगा कि स्लो या फास्ट पॉइंटर का हम लोग शायद यहाँ पे यूज कर सकता है, ठीक है। अब किस तरीके का एप्लीकेशन होता है वो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस ऑलरेडी कर लिए, पर इसको और फॉर्मुलाइज कर लेते हैं। जैसे अगर साइकिल डिटेक्ट करना है कोई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, या फिर मिडल ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर बताना है हमको, मिड पॉइंट कहाँ पे, या फिर किसी तरीके का इंटरसेक्शन है उस डेटा स्ट्रक्चर में, तो इस तरीके का जब भी चीज आएगा ना, तो आपको सोचना है कि शायद यहाँ पे हम लोग स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इस एग्जांपल को रन नहीं करेंगे, अब सीधा बात करते हैं साइकिल डिटेक्शन इन लिंक लिस्ट। ये बेसिकली आपका फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का सबसे कॉमन इंटरव्यू प्रॉब्लम है। चलिए मान लीजिए कि आपको ना ये वाला चीज नहीं पता था भाई कि है ना, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर करके कोई कॉन्सेप्ट भी होता है, हमको नहीं पता था, और आपको कोई बोल दिया कि बता रहे लड़का कि इसमें कोई है ना लिंक लिस्ट में, ये जो आपका लिंक लिस्ट दे रखा है, इसमें बेसिकली कोई साइकिल है कि नहीं। साइकिल का मतलब क्या हुआ उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। साइकिल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको एगो स्ट्रक्चर दे रखा है, लिंक लिस्ट दे रखा है। लिंक लिस्ट में एगो क्या होता है, एगो हेड पॉइंटर होता है ना। अभी क्या होगा कि ये जो लिंक लिस्ट में क्या बोलता है लड़का लोग, ये बोलता है कि जो एंड नोड होगा ना, ठीक है, एंड नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा ना, वो बेसिकली ऑलरेडी किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा जो उस लिंक लिस्ट में ऑलरेडी होगा। समझ गए, है ना। तो हम क्या बोले कि बेसिकली हम यहाँ से चले, ठीक है, और ये बेसिकली 7 जो था ना यहाँ पे, ये आपका आखिरी नोड था, ठीक है। और अगर ये 7 जो था ये आपका अगर आखिरी नोड है ना, तो बेसिकली इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा ना, वो या तो नल होता या फिर इसी लिंक लिस्ट में किसी नोड को पॉइंट कर रहा होता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बेसिकली इसी लिंक लिस्ट में किसी एक नोड को वापस से विजिट किया, कुछ किया, वापस से जाके उसी नोड को विजिट किया। तो हम लोगों को अगर मान लीजिए फास्ट एंड स्लो पॉइंटर नहीं पता, हम लोग गंवार है, हम लोग गधा है, अभी पैटर्न्स का कोर्स पहली बार शुरू किया है, हमको नहीं पता फास्ट एंड स्लो पॉइंटर क्या होता है, तो आप लोग इस चीज को कैसे करता उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप लोग क्या करता ना, आप लोग एक सेट बना लेता, ठीक है, आप लोगों को सेट बना लेता, और इस सेट में बेसिकली ये स्टोर करता था कि अभी तक हम लोग को कौन कौन सा नोड हम लोग विजिट कर लिया है। अगर मेरा जो ये हेड पॉइंटर है
ये कोई नोड पे पहुंचता है जिसको हम ऑलरेडी विजिट कर चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईगो साइकिल एग्जिस्ट करता है। इस केस में ये 6 वाला जो नोड है इसको हम लोग यहाँ से जाते टाइम ऑलरेडी विजिट कर चुका था, और फिर जब हम यहाँ से आगे आ रहा था और यहाँ पे जब 7 का नेक्स्ट में आया तो हम देखा कि हाँ इसको तो हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुका था, इसीलिए इस केस में को साइकिल डिटेक्ट हो जाएगा। अब कैसे करेंगे उसको बताते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप इस नोड पे थे, है ना, तो हम पूछेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर को, हे भैया हम 3 को विजिट किए थे पहले, तो बोलेगा नहीं किए थे, तो बोलेगा ठीक है 3 को तुम ऐड कर लो और हम ना आगे बढ़ जाते हैं, तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आए 2 पे, हम बोले हे भैया 2 को तुम्हारे पास नोड है, तो बोलेगा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं ऐड कर दीजिए, और हम लोग क्या करेगा ना इसको आगे बढ़ा देगा, ठीक है। अब आया 1 पे भी वही सवाल पूछेगा, बोलेगा नहीं है तो 1 को ऐड कर दीजिए, और हम क्या करेगा फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर बेसिकली इसी तरीके से सारा का सारा नोट देखता जाएगा। फिर बेसिकली आपका 0 हो गया, फिर बेसिकली 6 हो गया, फिर आपका 8 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, फिर आपका मान लीजिए 77 है तो ये 77 हो गया, फिर आपका -1 हो गया, फिर आपका -2 हो गया, फिर आपका 4 हो गया, क्योंकि ये सारा नोड हम लोग विजिट नहीं किया है ना, इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर को पूछा कि ये सब नोड हम विजिट किए हैं, ये नोड हम विजिट किए हैं, तो बोलेगा नहीं विजिट किए, तो हम लोग इसको ऐड करता जा रहा है। 4 को हम लोग ऐड कर दिया, फिर हम लोग 5 को ऐड कर दिया, फिर हम लोग 66 को ऐड कर दिया ये वाला नोड को, फिर बेसिकली हम लोग 7 को ऐड कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब आपका जो हेड जो पॉइंटर है ना वो बेसिकली अब इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा था, किसको, इसको, इस 7 को, ठीक है ना। तो हम पूछा 7 को कि यहाँ पे तो 7 नहीं था, तो हम बेसिकली यहाँ पे 7 ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, अब बेसिकली जो आपका हेड था 7 का नेक्स्ट में गया, है ना, कहाँ पे गया 7 का नेक्स्ट में, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे गया 6 पे। अब हम पूछा इस स्ट्रक्चर को, ए भैया तुम्हारे पास 6 बैठा है क्या, बोलेगा हाँ हमारे पास तो 6 बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसी नोड को वापस से विजिट किया। अगर इसको हम टिक टिक मार्क कर देना, जैसे इसको विजिट किए, इसको किए, इसको किए, इसको किए, इसको किए, इसको किए, सबको करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, फिर फाइनली जब 7 का नेक्स्ट आया तो देखिए कि हाँ ये तो 6 वाला तो हम ऑलरेडी यहाँ विजिट किए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ इसमें साइकिल है। और ये वाला बेसिकली क्या हो गया, ये आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक हो गया, कुछ ही हो गया ब्रूट फोर्स लॉजिक, है ना। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा सा अगर बात करें ना एकदम सिंपल वे में, तो कितना हो गया, जितना पूरा डेटा स्ट्रक्चर का लेंथ है उतना हम लोग चला होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली पूरा हम लोग सेट बनाया है ना, तो सेट का बेसिकली साइज लिंक लिस्ट के साइज जितना हो सकता था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे लीनियर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इतना समझ में आ गया, तो पहले इस वाला चीज़ को कोड कर लेते हैं और फिर बेसिकली देखेंगे, एकदम सूडो कोड लिखेंगे, कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा बाप लेवल वाला कोड नहीं लिखेंगे, उतना नहीं आता हमको, सिंपल वाला एक कोड लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे बना लेता है, फिर बोलेगा कि मान लीजिए को सेट है, सेट में कुछ भी नहीं रखेगा, ठीक है। और एगो हमको क्या दे रखा है, मान लीजिए कि एगो हमको हेड पॉइंटर दे रखा है, ठीक है। फिर हम लोग बोलेगा कि वाइल हेड नॉट इक्वल टू नल, फिर हम लोग पूछेगा, ठीक है, कि ये भैया सेट में इफ सेट हैज़ पता नहीं कुछ भी वर्ड, इफ सेट हैज़ हेड, तो इसका मतलब क्या होगा, हम बोलेगा कि प्रिंट साइकिल इज देयर, है ना। और फिर यहाँ से हम लोग बोलेगा कि चलो यहाँ से ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है ना तो हम लोग क्या बोलेगा, सेट में भैया इस हेड को ऐड कर दीजिए, है ना। और फिर हेड को बोलेंगे कि हेड तुम ना अगला नोड पे चले जाओ, बस। और यहाँ पे अगर इसके बाहर हम आ गए ना कभी, तो इसका मतलब है कि हेड एंड में पहुंच गया और वो नल हो गया, तो हम बोलेगा कि हाँ बबुआ साइकिल इज देयर, ठीक है ना। तो ये तो आपको एकदम बेसिक वाला कोड, ठीक है। अब सोचते हैं कि फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम फास्ट एंड स्लो पॉइंटर में क्या बोले, हम ये बोले फास्ट एंड स्लो पॉइंटर में कि बेसिकली कोई भी लीनियर स्ट्रक्चर में कोई भी अतरंगी उसमें कुछ काम हुआ होता है ना उसका स्ट्रक्चर में, और ऐसा कुछ वर्ड होता है ना कि साइकिल या फिर वैसा कुछ, तो आप 2 पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, एगो पॉइंटर यहाँ पे रख दिया, ठीक है, स्लो पॉइंटर को, फास्ट पॉइंटर यहाँ पे कर दिया, दोनों वहां से शुरू कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला काम क्या करना है कि पहला काम है कि स्लो वाला को एगो आगे बढ़ाए, है ना, और फास्ट वाला को 2 गो आगे बढ़ाए, ठीक है। एगो यहाँ पे और फिर यहाँ पे आया 1 पे, फिर इसको एगो आगे बढ़ाए, फिर अगला फास्ट को बढ़ाएंगे तो फास्ट एगो 2 गो यहाँ आगे बढ़ेगा, फिर स्लो को हम एगो आगे बढ़ाएं, ठीक है, फास्ट को एगो और 2 9 पे आ गया वो, ठीक है। फिर स्लो को एगो आगे बढ़ाएं, फिर फास्ट को एगो और यहाँ पे वो -1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर इसको एगो आगे बढ़ाएं, फिर ये पॉइंट कर रहा है -2 और फिर 4 को, ठीक है। फिर इसको एगो आगे बढ़ाएं, है ना, फिर इसको 5 और 6 को, है ना, 6 पे पॉइंट कर रहा है, फिर इसको एगो आगे बढ़ाएं, फिर ये जो है अभी अपना 7 और 6 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर ये हमारा कहाँ पहुँचा, -1 पे पहुँचा, फिर हमारा 8 और 9 पे पहुँचा, ठीक है। फिर ये हमारा पहुँचा -2 पे,
फिर हमारा पूछा 7 और -1 पे पहुंचा, ठीक है। फिर ये जो हमारा ये पहुंचा हमारा 4 पे, फिर ये हमारा पहुंचा -2 और 4 पे, और यहाँ पे ना दोनों बेसिकली एक दूसरे से मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वो लोग दौड़ रहा था। अगर एकदम तेज दौड़ रहा होता, फास्ट एकदम पार कर गया होता, एकदम आगे चला गया होता ना, लेकिन अगर फास्ट घूम के वापस स्लो को कहीं मिल जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ तो सर्कल है या फिर साइकिल है या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जहां से घूम के वापस से वो कोई नोड पे आया है और फास्ट वहां से वापस से आते आते स्लो से मिल गया है। और इस केस में हम बोल देगा कि हाँ भैया इस केस में साइकिल है। नहीं तो क्या हुआ होता, फास्ट तो आगे भाग रहा था ना 20 का स्पीड से एकदम तेज, तो अगर वो एकदम आगे भाग चुका होता तो हम लोग से तो कभी मिलता ही नहीं, स्लो जो हम लोग स्लो लोग हैं उससे तो कभी मिलता ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप लोग बोलेगा कि हाँ इस केस में साइकिल है। इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ भी है जिसके बारे में हम लोग बात करेगा कि भाई हम लोग फास्ट को 2 को जंप ही क्यों करा रहा है, 3 को काहे नहीं करा रहा है। 3 को कराएगा तो जल्दी मिल जाएगा, 3 को कराने से क्या दिक्कत है, उसके बारे में हम इसका प्रूफ देंगे आपको। ऐसे ऐसे कुछ नहीं बोलते हम लोग, प्रूफ करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो पहले ना इसका कोड लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एगो हमारा स्लो है, ठीक है। स्लो को हम क्या बोल दिया, स्लो भैया तुम हेड वाला पॉइंटर स्लो को पॉइंट कर रहा है। फिर हम लोग बोला फास्ट इज इक्वल टू, वो भी पहला नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर हम लोग बोला कि जब तक मेरा जो फास्ट है ना वो नल नहीं हो जाता या फिर मेरा फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक ये दोनों में से कोई भी एक भी नल हो जाएगा ना तो हम बोलेगा कि भाई खत्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग स्लो फास्ट को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि स्लो और फास्ट दोनों सेम नोड से शुरू कर रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक बार स्लो को 1 को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और फास्ट को आपको 2 को आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। फिर अब यहाँ पे आप लोग पूछ लीजिए कि बेसिकली अगर मेरा फास्ट जो है ना वो नल नहीं हुआ है एंड और मेरा जो स्लो है वो मेरा फास्ट के बराबर है, तो हम बोलेगा कि हाँ भैया यहाँ पे मेरा जो लिंक लिस्ट हम बनाए हैं, माई लिंक लिस्ट, है ना, माई लिंक लिस्ट हैज़ साइकिल, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि साइकिल डिटेक्ट हो गया, यही तो बस डिटेक्ट करना था कि साइकिल है कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज बेसिकली हम इसके बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि, और अगर हम इसके बाहर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्ट या फिर फास्ट का अगला वाला पॉइंटर नल है, तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट में कभी भी साइकिल नहीं था। तो हम लोग बोलेगा कि प्रिंट माई लिंक लिस्ट हैज़ नो साइकिल, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का यूज करके लिंक लिस्ट में साइकिल डिटेक्ट करने का लॉजिक। अब हम आपको ये बताते हैं कि हम बोले कि यार ऐसा हम लोग उसको एक के बार काहे जंप करा रहे हैं, उसको बेसिकली फास्ट पॉइंटर को 2 ही बार काहे जंप करा रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करता है पहले, ठीक है। मान लीजिए कि एगो सर्कल है, ठीक है, एगो सर्कल है ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे एगो स्लो पॉइंटर है, ठीक है, और एगो हमारा फास्ट पॉइंटर है, ठीक है ना। फिर क्या होगा कि बेसिकली होगा क्या कि स्लो बेसिकली यहाँ से शुरू किया 1 को जंप और फास्ट कितना किया 2 को जंप किया, ठीक है। फिर हमारा स्लो क्या किया, फिर 1 को जंप किया, फिर फास्ट बेसिकली हमारा 2 को जंप किया, है ना। फिर हमारा स्लो को जो है 1 को जंप किया, फिर फास्ट जो है हमारा 2 को जंप किया, है ना। फिर स्लो जो है हमारा 1 को जंप किया, फिर फास्ट जो है हमारा 2 को जंप किया, ठीक है। लॉजिक आप देखना, ये हम बार बार इसलिए करा रहे हैं ना कि एकदम दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठ जाए, ठीक है। तो ऐसा बोलेंगे स्लो हो रहा है, पर ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना क्योंकि ये एक बार हो जाएगा ना तो इसका सारा क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा एक ही बार में, ठीक है। फिर स्लो आपका 1 को आगे बढ़ा, फिर फास्ट आपका 2 को आगे बढ़ा, ठीक है। फिर स्लो आपका 1 को आगे बढ़ा, फिर फास्ट आपका 2 को आगे बढ़ा, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्टेंस ना 2 है, ठीक है। अब स्लो आपका 1 को आगे बढ़ा, फिर फास्ट आपका 2 को आगे बढ़ा, अब देखिए डिस्टेंस 1 हो गया है, ठीक है। फिर स्लो आपका 1 को आगे बढ़ा और फास्ट आपका नेक्स्ट करके दोनों एक पोजीशन पे मिल गया। हो सकता था कि कोई दूसरा पोजीशन मिली तो चलो जहाँ से हम शुरू किए तो वहीं पे मिल गया, लेकिन कहीं दूसरा भी मिल सकता था, है ना। तो यहाँ पे वो दोनों मिल गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फास्ट बेसिकली सर्कल में, फास्ट और स्लो बेसिकली सर्कल में घूम रहा है और वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा, है ना। अभी कोई इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर सर्कल होता तो स्लो आपका शायद मान लीजिए यहाँ पे होता, ठीक है, और फास्ट आपका मान लीजिए कहीं 3 थो दूर यहाँ पे होता, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, या फिर मान लीजिए पहले से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे स्लो था और यहीं पे फास्ट, दोनों आके यहाँ पे पहुंचा, क्या क्या कंडीशन हो सकता है, बेस कंडीशन से, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे फास्ट पीछे से आ रहा है और बेसिकली फास्ट स्लो में मिल गया, ठीक है ना, पीछे से आया था और फास्ट स्लो एक दूसरे से मिल गया था एक नोड पे, तो यहाँ पे हम बोल दिया चलो साइकिल डिटेक्ट हो रहा है। एक और क्या केस हो सकता था, एक और केस हो सकता था कि आपका फास्ट जो है यहाँ पे है, ठीक है ना। अगर फास्ट आपका यहाँ है तो स्लो कितना जंप करेगा, स्लो 1 को जंप करेगा, फिर फास्ट 1 को और 2 को जंप करेगा, तो मतलब वो यहाँ पे मिल जाएगा,
है ना। देख रहे हैं 2 को जंप करने से कितना फायदा हो रहा है फास्ट से, वो मिल जा रहा है, हर बार मिल जा रहा है। ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल क्या होता है, एक एग्जाम्पल ये होता कि मान लीजिए कि फास्ट आपका यहाँ पे 2 को डिस्टेंस पे होता, ठीक है ना। अगर 2 को डिस्टेंस पे होता तो स्लो कितना जंप करता आपका, स्लो ए को जंप करता, और फास्ट आपका ए को और 2 को जंप करता, है ना। अब दोनों में डिस्टेंस कितना है, दोनों में डिस्टेंस कितना है, 1 है। और 1 वाला तो पहले ही प्रूव कर दिया था कि 1 अगर वाला डिस्टेंस होगा तो वो लोग आगे जाके मिलेगा ही, है ना। तो देखिए सारे केसेस में 2 को जंप कराने से फास्ट लो से मिल जा रहा है। ठीक है, और एक और क्या हो सकता है, अब देखिए सारा केस जो होगा ना यहाँ पे जो उससे और दूर रह सकता है, जैसे कि मान लीजिए अब फास्ट मान लीजिए यहाँ पे होता, ठीक है, फास्ट यहाँ से होता, ठीक है। तो हम क्या प्रूफ कर दिए कि अगर ए को डिस्टेंस होगा स्लो फास्ट में, 2 को डिस्टेंस होगा तो लोग मिल जाता है। ठीक है, ये हम प्रूफ कर दिए। अब मान लीजिए उसमें 3 को डिस्टेंस है, तो क्या होगा, स्लो ए को जंप करेगा तो स्लो यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट 2 को जंप करेगा तो फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों में डिस्टेंस कितना है, 2 का, और 2 वाला तो हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर दिए कि दोनों अगर के बीच में अगर 2 का डिस्टेंस है तो स्लो फास्ट आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा ही। लेकिन मान लीजिए 3 का, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फास्ट को अगर 3 बार जंप कराता ना तो शायद हम लोग और जल्दी मिल जाता हमको साइकिल। चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका स्लो जो है, ठीक है, आपका स्लो जो है यहाँ है, ठीक है, और आपका फास्ट जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब स्लो आपका ए को जंप किया, ठीक है, फास्ट आपका ए को जंप किया, 2 को जंप किया और 3 को जंप किया, वो तो पारे कर गया, फास्ट यहाँ पहुंच गया। तो बेसिकली 3 वाला जंप में देखो दिक्कत हो रहा है ना। दिक्कत क्या हो रहा है कि बेसिकली वो लोग ना शायद फास्ट उसको शायद इतना तेज है फास्ट कि फास्ट उसको बार बार पार कर जा रहा है और बेसिकली कभी साइकिल डिटेक्ट हो ही नहीं, जबकि साइकिल है। इसीलिए हम लोग फास्ट को 2 को जंप कराता है। और देखिए हम लोग उसका लॉजिकल प्रूफ दिया है कि ऐसा हम लोग क्यों करता है, लॉजिकल प्रूफ दिया है। हम लोग ऐसा कोई बहुत अतरंगी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया, आप लोग उसको मैथमेटिकली भी पढ़ सकता है, लेकिन हम लोग एक लॉजिकल प्रूफ दिया और यही डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स में आपको करवाना होता है। आपको एक लॉजिकल प्रूफ देना होता है, नहीं तो किसी भी चीज़ का प्रूफ करने के लिए बहुत डीप जा सकता है, लेकिन आपको उतना डीप में उतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब हम लोग साइकिल डिटेक्शन कैसे करते हैं लिंक्ड लिस्ट में, उसका सूडो कोड से समझ लिए, प्रूफ कर लिए कि स्लो और फास्ट पॉइंटर से हम लोग अतरंगी स्ट्रक्चर जो होता है मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, वो लोग हम लोग डिटेक्ट कर सकता है। फिर हम लोग ये भी प्रूफ किया कि हम लोग फास्ट वाला को 2 को जंप क्यों कराता है, 3 को जंप क्यों नहीं कराता, ये भी हम लोग प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब अगला बात करते हैं कि 2 पॉइंटर पैटर्न से जो हमारा ये जो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर है वो किस तरीके से अलग है। ठीक है ना। तो 2 पॉइंटर में हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा जो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर था ना वो कहीं से आगे से पीछे से या फिर दोनों साथ साथ में कहीं से भी मूव कर रहा था। ठीक है, एगो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, और एगो कंडीशन के हिसाब से उसको मूव करा रहे थे। याद है आपको सॉर्टिंग वाला जो एग्जाम्पल दिए थे जहाँ पे स्लो जो वहाँ पे लेफ्ट वाला पॉइंटर 0 इंडेक्स पे था और एगो राइट वाला पॉइंटर एंड इंडेक्स में था, और कई कंडीशन के हिसाब से या तो लेफ्ट वाला बढ़ा रहे थे या फिर राइट वाला बढ़ा रहे थे। उस कंडीशन के बारे में बात नहीं करेंगे, उसका अगर देखना है तो आप लोग 2 पॉइंटर पैटर्न वाला सीरीज देख लीजिए, उसके हिसाब से उसको मूव करा रहे थे, है ना। जनरली डिफरेंट एंड से करा रहे थे। और एक एग्जांपल भी आपको बताए थे कि ये पॉइंटर है आई, ये जे पॉइंटर है लेफ्ट और राइट में पॉइंट कर रहा है और टारगेट सम हमको निकालना है। तो हम लोग क्या देखा था कि 1 और 17, अगर टारगेट मान लीजिए हमारा 24 है ना, और 1 और 17 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है ना, 18 हो जाता है। और जो 18 जो है ना वो बेसिकली आपका 24 से छोटा है ना। तो 24 से अगर छोटा है तो 1 के लिए तो हम लोग यहाँ से सबसे बड़ा नंबर दे ही दिए, है ना। तो इसका मतलब कि 1 कभी भी और किसी भी नंबर के साथ वैसा पेयर नहीं बना पाएगा जिसका सम आपका 24 मिले, है ना। इसीलिए हम लोग 1 को फिर आगे बढ़ा देता है। तो देख रहे हैं, तो अब इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ये आप लोग हमारा सीरीज देख सकता है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे जो 2 पॉइंटर जो था हमारा वो इंडिपेंडेंटली मूव किया बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। ठीक है, सम कंडीशन के हिसाब से एंड यूजुअली फ्रॉम डिफरेंट एंड्स। हमने रिवर्स किया, पैलिंड्रोम किया, अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम किया। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स में हम लोग अपोजिट एंड से 2 पॉइंटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करता है। ठीक है, अब ये आ गया फास्ट एंड स्लो पॉइंटर में क्या अलग चीज है। फास्ट एंड स्लो पॉइंटर में क्या होता है कि वो लोग मूव करता है एक फिक्स्ड रिलेटिव स्पीड में, यहाँ पे स्लो जो था वो 1 स्पीड में मूव कर रहा था, है ना, और आपका फास्ट जो था वो बेसिकली 2 को स्पीड में मूव कर रहा था। फिक्स रिलेटिव स्पीड कितना हुआ, अगर फास्ट 2 को स्पीड में मूव कर रहा है और आपका स्लो 1 को स्पीड में मूव कर रहा है, तो आपका फिक्स रिलेटिव जो एक चीज़ जो मूव हो रहा है वो कितने में मूव हो रहा है, वो 1 स्पीड में मूव हो रहा है ना। एगो कार आपका 40 का स्पीड में चल रहा है, एगो कार आपका 100 का स्पीड में चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिवली वो लोग 60 का स्पीड में मूव कर रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि स्लो का एगो फिक्स स्पीड होता है और फास्ट का भी एगो फिक्स स्पीड होता है। ठीक है ना।
और इसी तरीके से हम लोग देखा कि कैसे ये चीज़ का यूज़ करके हम लोग साइकिल भी डिटेक्ट कर सकता है हमारा लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑफन यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल डिस्कवरी, इस तरीके का अतरंगी स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्कवर करने के लिए फास्ट और स्लो पॉइंटर का यूज़ किया जाता है। कंपैरिजंस वाला चीज़ नहीं, अतरंगी स्ट्रक्चर। कंपैरिजंस वाला चीज़ के लिए आपको 2 पॉइंटर लगाना है, स्ट्रक्चरल में एकदम गजब का डिस्कवरी कुछ करना है या फिर कुछ मान हाथ पैर मुड़ा हुआ है किसी का, वो वाला चीज़ को डिटेक्ट करना है तो आप क्या यूज़ करिएगा, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर यूज़ करिएगा। चलिए अब इतना समझ में आ गया ना, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन समझ लेते हैं। साइकिल डिटेक्शन का हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए कि साइकिल डिटेक्शन हम लोग कैसे करेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे, पर यहाँ ये नोट्स आपको पूरा मिलेगा तो आपको एगो चला चला के देखना है अच्छे से। जितना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जितना आप लोग ये सब एग्जाम्पल से वॉक थ्रू करके करिएगा ना, उतना अच्छे से आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा। साइकिल डिटेक्शन एक एप्लीकेशन हो गया। मिड पॉइंट फाइंडर आपका हो गया, जहाँ पे हम लोग बोला कि स्लो मेरा एगो मूव कर रहा है, स्लो जो है मेरा एगो मूव कर रहा है और फास्ट जो मेरा है 2 गो मूव कर रहा है ना, एगो 2। फिर अगला इटरेशन में स्लो को 1 बार मूव करेगा, फास्ट मेरा 2 गो मूव करेगा। फिर अगला इटरेशन में स्लो मेरा 1 बार मूव करेगा और फास्ट मेरा 2 गो मूव करेगा। फिर अगला इटरेशन में मेरा स्लो एगो मूव करेगा, है ना, और फास्ट मेरा एगो 2 गो मूव करेगा। और यहाँ पे बेसिकली फास्ट मेरा नल हो गया, तो वो इसीलिए हम लोग वहाँ पे भी चेक कर लिया था कि अगर पहले भी नल हो जाता है ना तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया ना तो बेसिकली आपका जो स्लो पॉइंटर था वो सॉर्ट ऑफ मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट में आ गया। जैसे इसमें तो इवन लिंक लिस्ट था तो आप लोग थोड़ा सा 1-2 स्टेप का वो सब मेक श्योर कर सकता है कि आपको अगर 0 डिटेक्ट करना है तो 0 डिटेक्ट कर लीजिए, 6 डिटेक्ट करना है तो 6 डिटेक्ट कर लीजिए, तो बहुत आसान चीज़ है, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ हो गया। मिड पॉइंट फाइंडर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक वो साइकिल का लेंथ, ठीक है। ये जो साइकिल है ना, अब देखिए ये सारा प्रॉब्लम हम इसी थ्योरी लेक्चर में नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा नहीं आएगा। आपको भी कोशिश करना चाहिए कि आप ये थ्योरी वाला का चीज़ समझ लिए हैं, फास्ट स्लो पॉइंटर कर लिए हैं, तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा अलग अलग जाके अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करिए। साइकिल लेंथ, जैसे ये वाला जो साइकिल है ना, इस साइकिल का कितना लेंथ है, इस साइकिल का कितना लेंथ है, इसका भी हम लोग यूज़ कर फास्ट एंड स्लो पॉइंटर यूज़ करके ये साइकिल का लेंथ भी डिटेक्ट कर सकता है। कितना लेंथ है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये लेंथ भी हम डिटेक्ट करने के लिए फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेगा उसके बारे में इतना टेंशन मत लीजिए, अभी बस थ्योरी पढ़िए, अभी बस मजा लीजिए, पॉपकॉर्न खाइए और बस इतना ही है, ठीक है। ये हो गया साइकिल लेंथ। अब दूसरा होता है वो स्टार्ट ऑफ द साइकिल, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि बेसिकली यहाँ से हम लोग शुरू किया था, है ना, यहाँ से हम लोग शुरू किया था और फिर बेसिकली यहाँ से हम लोग जा रहा था, यहाँ से हम लोग जा रहा था और यहाँ से हम लोग जा रहा था और ये बेसिकली मेरा साइकिल था। लेकिन जब हम लोग शुरू किया था ना तो हम लोग साइकिल में कहाँ से घुसा, कौन सा नोड से घुसा, वो नोड था मेरा 6 नोड। तो ये बेसिकली ये नोड डिटेक्ट करने का भी कोई सवाल होता है जहाँ पे हमें बताना होता है कि साइकिल कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये वाला 6 नोड से शुरू हुआ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का, और ये चीज़ भी आप लोग फास्ट एंड स्लो पॉइंटर से कर सकता है। हम इसका बहुत अच्छा मैथमेटिकल प्रूफ भी आपको देंगे, मेरा लिंक लिस्ट में भी ये वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है। और अगला तो आपको वो अभी प्लेलिस्ट देखने का इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग इसमें लिंक लिस्ट का जितना हमको आपको ऑनबोर्डिंग शीट में दिए थे उतना जरूर कर लीजिएगा। और बेसिकली स्टार्ट द साइकिल में वापस से हम लोग उसी चीज़ को, वही मैथमेटिकल प्रूफ को वापस से आपको दिखाएंगे भी, कोई टेंशन का बात लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हम लोग, जैसे अभी तो केवल मेरे को लग रहा है कि आप लोग भी इतना ही समझेंगे कि फास्ट एंड स्लो पॉइंटर केवल लिंक लिस्ट में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है बाबू। हम लोग ना एरे में भी साइकिल डिटेक्ट कर सकता है। एरे में साइकिल डिटेक्ट करना मतलब क्या हुआ भैया, अब हमको वो वाला चीज़ समझाते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये वो ना एगो ये एरे दे रखा है, ठीक है, ये आपको एगो एरे दे रखा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है एरे में, ये जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, ठीक है, ये बेसिकली बता रहा है कि भाई तुम्हारा अगला तुमको कहाँ जाना है, ठीक है। मान लीजिए स्लो पॉइंटर यहाँ से शुरू किया था, ये लड़का यहाँ से शुरू किया था, इसको हम बोले कि तुमको ना अगला बेसिकली 1 पोजीशन पे जाना है, ठीक है। तो वो कहाँ चला गया, वो बेसिकली चला गया 1 पोजीशन पे, ठीक है। और फिर ये जो फास्ट पॉइंटर था ना, उसको तुमको अभी तुम यहाँ पे है ना, तो तुमको जाना है अगला 1 पोजीशन पे, ठीक है। फिर जब वो यहाँ पहुँचा ना 1 पोजीशन पे, तो उसको बोले कि अगला तुमको जाना है 2 पोजीशन पे, तो वो पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसको आपको और अच्छे समझाएंगे, पर एक बार बस है ना इसको एक बार चला लेते हैं एक बार, ठीक है। अब ये यहाँ पे 1 पे पहुंचा ना, इसको हम बोले कि अगला पोजीशन इसको कहाँ जाना है, इसको जाना है 2 पोजीशन पे, ठीक है। और इस बापू को कहाँ जाना है, इसको जाना है यहाँ पे है तो अभी जाएगी 3rd पोजीशन पे, ठीक है। और फिर क्योंकि ये तो फास्ट पॉइंटर है, इसे 2 बार मूव करेगी, तो ये बोलेगा कि यार यहाँ पे अभी ये 1 है तो अब तुमको जाना है कहाँ पे, 1 पोजीशन पे, यहाँ पे, ठीक है। अब इस बाबू को बोले कि तुम कहाँ पे हो, 2nd पे हो, तुमको जाना है 3rd पोजीशन पे। ये बेसिकली है ना आपका इंडेक्स बता रहा है कि आपको अगला कहाँ जाना है। तो ये कहाँ चला गया, ये चला जाएगा यहाँ पे 3rd पे,
ठीक है। और अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगी यहाँ से 1 पे थी, इसको बोले कि अगला तुमको जाना है सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पे आके अब इसको बोले अगला कहाँ जाना है तुमको थर्ड पोजीशन पे, और ये पहुंच गया थर्ड पोजीशन पे। और यहाँ पे बेसिकली हमको डिटेक्ट कर गया कि इस एरे में जहाँ पे बेसिकली ये इंडेक्सेस दे रखा है कि अगला तुमको कहाँ जाना है, उसके हिसाब से इस एरे में साइकिल है। समझ गए? अब दिखाते हैं आपको कैसे, ठीक है ना। तो सब ये लोग कहाँ से शुरू किया था, ये सारा शुरू किया था 0 से, ठीक है। 0 से ये लोग कहाँ गया, 1 पे गया, ठीक है। 1 पे गया तो फिर 1 से कहाँ जाना है, इसको 2 पे जाना है, ठीक है। फिर 2 से इसको कहाँ पे जाना है, 3 पे जाना है, ठीक है। फिर अब इसको 3 पे पहुंचा, 3 से इसको कहाँ पे जाना है, इसको 3 से जाना है 1 पे। फिर 1 से कहाँ पे जाना है, 2 पे। फिर 2 से कहाँ पे जाना है, 3 पे। फिर 3 से कहाँ पे जाना है, 1 पे। देख रहे हैं इस एरे में भी एक साइकिल है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो एरे है ना, इसके अंदर ये बेसिकली इंडेक्स बता रहा है कि आपको अगला इंडेक्स कहाँ पे जाना है ना। तो उसके हिसाब से इस एरे में भी एक साइकिल है, इस एरे में भी एक साइकिल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है जहां पे आपको एरे में साइकिल डिटेक्ट करने का सवाल पूछा जाता है कि साइकिल डिटेक्शन इन एरेस। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इस एरे में बता रखा होगा कि अगला इंडेक्स आप कहाँ चाहिएगा। तो ये सब डिटेक्ट करने के लिए भी आप लोग फास्ट एंड स्लो पॉइंटर यूज कर सकता है। एक पॉइंटर आपका एक पोजीशन आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे शुरू किया था ये लोग स्लो से और फास्ट, यहाँ पे शुरू किया था 0 पे, अगला कहाँ जाएगा, स्लो वाला जाएगा 1 पोजीशन पे, यहाँ पे पहुँच जाएगा। फास्ट वाला कहाँ जाएगा, पहले वो गया 1 पोजीशन पे, फिर 1 से वो कहाँ गया 2 पोजीशन पे, तो वो पहुँचा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग एरे में भी यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ हो गया आपका एरे के लिए, हम लोग लिंक्ड लिस्ट में भी दिखा दिए। और बेसिकली यही आपका फास्ट एंड स्लो पॉइंटर होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अब टेम्पलेट का, ठीक है ना। तो ये वाला टेम्पलेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब ये टेम्पलेट बदल सकता है, ठीक है ना। बहुत बाबू लोग बोल रहा है कि भैया हम लोग आप जो पैलिंड्रोम वाला टेम्पलेट बताए थे वो तो मेरा इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर रहा है। टेम्पलेट जो होता है ना वो थोड़ा जेनेरिक होता है, ठीक है। अगर एक ही टेम्पलेट से सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देना तो बेसिकली हम केवल थ्योरी पढ़ाते हैं, हम आप लोगों के साथ प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं, है ना। तो टेम्पलेट क्या होता है ना, बस बीच बीच में आपको बताता है कि यहाँ पे थोड़ा कुछ और लॉजिक हो सकता था, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट को यहाँ से शुरू कर सकते थे, ऐसा चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, वहीं आप पे आपका दिमाग लगना शुरू होगा, इसीलिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाला टेम्पलेट है मेरा। स्लो वाला जो है स्टार्ट पॉइंटर को शुरू पॉइंट कर रहा है, फास्ट वाला भी जो है स्टार्ट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। अब जब तक कि फास्ट नल नहीं हो जाता है, फिर फास्ट का अगला नोड जो है जिसको पॉइंट कर रहा है वो नल नहीं हो जाता, तब तक हम लोग स्लो को 1 आगे बढ़ाएगा और फास्ट को हम लोग 2 आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। अब इस केस में क्या हो सकता है, हम लोग को ये चेक करना था कि साइकिल, मान लीजिए साइकिल वाला एग्जाम्पल ले लिया, तो हमारा कंडीशन क्या था कि स्लो बेसिकली, तो ये आपका वो कंडीशन हो गया, ठीक है, कि क्या स्लो फास्ट के बराबर हो गया है। और तब जब बेसिकली फास्ट खुद में एक नोड होना चाहिए था, है ना। फास्ट बेसिकली कुछ ऐसे मतलब कहीं दारू पी के कहीं नल पे नहीं बैठ जाना चाहिए था, है ना। फास्ट एक्चुअली एक नोड को पॉइंट करना चाहिए था और स्लो और फास्ट एक दूसरे को मिल जाते, तो इस केस में हम बोलते हैं कि हाँ यार दे हैव मेट अगेन। अब बेसिकली यहाँ पे अगर आपको कुछ करना है तो करिए, नहीं तो फिर बाहर आके कुछ और रिटर्न कर दीजिए, है ना। तो बेसिकली ये सब टेम्पलेट होता है, बेसिक टेम्पलेट। पर हाँ ये जो टेम्पलेट है ना आपका, ये टेम्पलेट आपको इस वाला फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाला पैटर्न में आपका बहुत सारा सवाल में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये आपको एकदम रट्टा मार लीजिए, प्रार्थना की तरह एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाला चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम देगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गया टेम्पलेट का। और अभी इस केस में हमारा फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का थ्योरी जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहता कि जो हमारा जो गिटहब का रिपोजिटरी है, ठीक है, तो उसमें अभी आप लोग सोच रहा होगा कि जो ये हमारा शीट था, ठीक है, तो इस शीट को हम लोग अपडेट करता जा रहा है। इसमें बेसिकली आप लोग बोल रहा होगा कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और 5 गो और 6 गो, ये हमारा 2 पॉइंटर का वो है ना, 2 पॉइंटर का शीट है हमारा। इस शीट में हम लोग अभी ये 6 सवाल नहीं लगाया है, ठीक है। अब ये 6 सवाल क्यों नहीं लगाया है हम लोग, ये 6 सवाल भी हम लोग लगाएगा। सारा अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड लेवल क्वेश्चन है, मीडियम लेवल क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन हम लोग लगाएगा। रीज़न ये है कि हम लोग इसको अभी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसमें ना 2-3 पैटर्न और लगता है, ठीक है, 2-3 पैटर्न और लग के ये प्रॉब्लम, ये सवाल का जवाब बनता है। तो इसीलिए हम लोग अभी इसको थोड़ा सा होल्ड पे किया है। और ये जो प्लेलिस्ट का सारा जो सवाल होगा ना सब लगेगा, कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग 2-3 पैटर्न और पढ़ाएगा, फिर जैसे जैसे इस हार्ड का कोई प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकता है, हमारे पास उतनी क्षमता आ जाएगी, उतना थ्योरी और ज्ञान हम लोग पढ़ चुका है, उतना प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर चुका है, तो हम लोग यहाँ पे आके वापस से ये सारा प्रॉब्लम लगाएगा, जो कि ये 1 2 3 4 5 और 6 जो हमारा बच रहा है। तो टेंशन का बात मत लेना कि यार आप लोग तो यहाँ पे 23 बोले थे, आप 17 करा के भाग गए, ऐसा नहीं है। सारा का सारा सवाल कराया जाएगा, ठीक है ना भाइयों। तो ये हो गया आपका फास्ट स्लो पॉइंटर का थ्योरी।
तो काफ़ी मेहनत लगा इस नोट्स को बनाने में। तो आप लोग बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया या फिर क्या समझ में आया, और कमेंट में डन जरूर मार्क कर दीजिएगा आप लोग अगर एंड तक पहुंच गए हैं। और बस इतना ही था आज के लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो से इस पैटर्न के अराउंड सवाल लगाने के लिए। चलिए बाय।